क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसने बोला कि भाई वेरीफाई, देखो एरर सिंपल सी बात है भाई। एरर क्या होता है, पहली चीज तो एरर पे बात कर ले। एरर वो चीज है, मान लो आपने किसी चीज की एक्चुअल क्वांटिटी 10 एम्पियर है और 9.8 दे रहा, तो 0.2 का एरर आ गया ना। यानी कि ट्रू वैल्यू और जो मेजरिंग वैल्यू, उन दो के बीच का जो डिफरेंस आता है, अगर वो जीरो है तो एरर लेस है, एरर नहीं है, कुछ वैल्यू आ रही तो दैट मीन्स एरर है। और वेरीफाई एरर का है कि उन एरर की जांच करना कि किस तरीके का वो एरर है। तो सिंपल सी बात है, वेरीफाई एरर्स का अर्थ क्या है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को स्टैंडर्ड से तुलना करना, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, कलर चेंज, ये रेड कैसे चल रहा है, अच्छा ब्लैक। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग है उसको स्टैंडर्ड से तुलना करना, इसको वेरीफाई एरर की जांच तभी तो होगी ना, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या आई है, यानी कि मेजरिंग वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू। ठीक है, और स्टैंडर्ड वैल्यू से तुलना करना। क्लियर है, इसको बोलते हैं हम ये। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्या कहता है, बताओ भाई इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो जरा। कि जो कैलिब्रेशन है, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन क्यों किया जाता है, कैलिब्रेशन क्यों करते हैं, बताओ भाई क्यों करते हैं कैलिब्रेशन। एरर को जो वेरीफाई करते हैं, जांच करना, एरर का जांच करना, वेरीफाई करना हो गया। फिर जो एरर आया है उसे करेक्ट करना ही कैलिब्रेशन कहलाता है। आसान शब्दों में समझना, जो आपका एरर आया है, अब उसे एरर आ गया ना आपके इंस्ट्रूमेंट में, तो उसे करेक्ट भी तो करोगे आप। तो यानी कि करेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को हम, एरर की जो करेक्ट करने की प्रोसेस है उसी को हम कैलिब्रेशन कहते हैं भाई। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बताइए, इंक्रीज द साइज, रिड्यूस द पावर कंजप्शन, ठीक है, आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चर, या ऑब्टेन द एक्यूरेट रीडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देंगे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन क्यों किया जाता है, एरर को दूर करने के लिए। मैंने प्रोसेस बताई थी, कैलिब्रेशन कहते हैं। तो एरर को दूर क्यों करते हैं, ताकि एक्यूरेट रीडिंग ले सके। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, जवाब नहीं दे रहे आज आप लोग, कहाँ गायब हो सारे के सारे, हम्म, कहाँ गायब हो भाई सारे के सारे, फिर से। चलिए अच्छा, अब देखो भाई बताओ इस सवाल का जवाब, कैलिब्रेशन से पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो कैलिब्रेशन क्या है, एरर को ठीक करने की प्रोसेस को कैलिब्रेशन बोल दिया हमने, यानी कि एरर को सही करना वो कैलिब्रेशन कहलाता है। तो कैलिब्रेट तो तब करोगे जब आपको एरर का पता चलेगा। तो एरर को आइडेंटिफाई करना यानी कि एरर को वेरीफाई करना क्या कहलाएगा आपके पास, वो कहलाएगा कैलिब्रेशन। आदि चीजें तो मैं थ्योरी के साथ ही करा देता हूँ, जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं, वो तो मैं बुक में नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इतना तो जिन लोगों ने बुक ले रखी होगी उन्हें पता चल जा रहा होगा। ठीक है, बहुत से तो जो थ्योरी वाले हैं उनके तो आप एमसीक्यू पढ़ोगे, नीचे दी हुई थ्योरी पढ़ लोगे ना, तब भी आपका काम चल जाएगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले उस पे क्वेश्चन पे, वो क्या कहता है, कैलिब्रेशन किसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है भाई, बताओ किसे बनाए, कैलिब्रेशन किसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है, किस चीज को। ठीक है, कलर तो होगा नहीं, शेप इंस्ट्रूमेंट, स्पीड इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। तो कैलिब्रेशन क्यों करते हैं हम, ताकि इंस्ट्रूमेंट अच्छी रीडिंग दे सके। और अच्छी रीडिंग देने का मतलब क्या है, ताकि आपके पास एक्यूरेसी आए उसकी, और रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता है कि अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, सही रीडिंग देगा, है ना। और सही रीडिंग ना दे तो सेम ऐसे ही होगा, लड़ाई करा देगा, है ना। लड़ाई करा देने का मतलब भाई, आपके पास सिंपल एक कांटा है, 10 किलो चीनी तोलने गया आप, 10 किलो की जगह वो मिल रही 9 किलो, आपने कहीं और नापा तो यार ये तो 9 किलो, फिर दूसरे पे नापा 9 किलो, तो लड़ाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी, है ना। और खाली लड़ाई नहीं होगी, और भी बहुत सारे होते हैं कि यार किसी ने बोला आपको इसमें भाई 10 किलो चीनी गिर दे, आपने तो तोल के डाल दी और वो निकली 9 किलो ही, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए करेक्ट इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चीज में करेक्ट इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आजकल इंडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है ना आजकल, है ना, उसमें बस एजेंडा चलता है। तो इसलिए बीइंग ए मतलब पढ़ा लिखा, आपको सही इंफॉर्मेशन का जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, हर चीज़ में, खाली इसमें नहीं, एजुकेशन में नहीं, हर चीज़ में ही। मानव की गलती से होने वाला एरर क्या कहलाता है, इसका जवाब दो, ये तो पढ़ा होगा आपने भाई, चलो बताओ। एरर आपके अलग अलग टाइप के होते हैं ना, सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा, रैंडम एरर कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंट एरर कहलाएगा, ग्रोस एरर कहलाएगा। बताओ, मानव की गलती से
5 का बी बोल रहा है एक बच्चा। कुलदीप कहाँ खो गए तुम? मानव की गलती से रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर तो उसको बोलते हैं कहीं से भी आके टपक जाता है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो गया, फ्रीक्वेंसी का हो गया। 5 का डी बिल्कुल सही जवाब। ग्रॉस एरर आता है मानव की गलती से। ठीक है, ये कन्वर्जन थोड़ा गलत है भाई, हम ग्रोस ही पढ़ेंगे हिंदी में। मैंने भी नहीं पढ़ा सही बताऊं तो, क्या होता है पता भी नहीं, और मुझे ग्रोस एरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो पढ़ते हैं आते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा। गलत कैलिब्रेशन के कारण कौन सी त्रुटि होती है भाई? आपने गलत कैलिब्रेशन कर दिया, बताओ कौन सी त्रुटि होगी? इस सवाल का जवाब दो। ग्रोस एरर की, रैंडम एरर की, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर की, या ऑब्जर्वेशनल एरर की? बताओ, अच्छा सवाल है। अगर आपने कैलिब्रेशन गलत कर दिया, ठीक है, गलत कैलिब्रेशन कर दिया है, तो उसकी वजह से कौन सा एरर आएगा? छठे का जवाब दो। अरे वाह, गुड। इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। क्यों? कैलिब्रेशन का काम क्या है? इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करना, सही रीडिंग दे। तो अगर कैलिब्रेशन ही खराब कर दिया आपने, ठीक है भाई, तो कैलिब्रेशन अगर खराब कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास एरर जो होगा वो इंस्ट्रूमेंटेशन एरर कहलाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन एरर क्या कहलाता है? जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है, जो कभी भी होता ही नहीं, एक बार बन गया तो बन गया, हमेशा वही आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा। पैरालैक्स एरर एक होता है। पैरालैक्स एरर किस श्रेणी में आता है? ग्रोस एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, और ये रैंडम एरर, या इन्वायरमेंटल एरर? बताओ। पैरालैक्स बेसिकली क्या है? पैरालैक्स पैरेलल वर्ड से आया है कि किसी भी चीज को जब हम देखेंगे रीडिंग करते टाइम, चलो भाई आगे बढ़ो, बताओ किस श्रेणी में आता है? अभी बताऊंगा मैं। क्रॉस में आता है, किस में आता है? 7 का बताना आपको। 7 का, 7 दिखाई दे रहा है, हाँ। चलो बताओ। ग्रोस एरर, ऑब्जर्वेशन एरर, रैंडम एरर, ठीक है, इन्वायरमेंट में थोड़ा थोड़ा इंसानों की वजह से आता है। ऑब्जर्वेशन एरर भी क्या, ऑब्जर्व गलत कर लिया आपने, इधर उधर से देख लिया, एंगल सही नहीं बना आपकी आंख का, उससे। रैंडम एरर कहीं से भी आता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। इन्वायरमेंटल एरर जैसे भाई टेम्परेचर गर्म हो गया है, ठीक है, ह्यूमिडिटी आ गई है, फ्लक्स आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड बन गया है, अनवांटेड मैग्नेटिक फील्ड, अनवांटेड टेम्परेचर, उस केस में ये इन्वायरमेंटल एरर आता है। सबके अलग अलग है, अलग अलग वो होते हैं। अब तक नहीं जवाब दिया आप लोगों ने। चलो ये आएगा ऑब्जर्वेशनल। पैरालैक्स एरर क्या होता है? कहने का मतलब आपने इधर उधर से देख लिया। मान लो आपके पास रीडिंग है, ये सिंपल सी बात है, ये रीडिंग है, यहाँ पे ये बना हुआ, आप इस नीडल को बिल्कुल इसके पैरेलल ऊपर से देखोगे तो सही दिखेगा, इधर से देखोगे थोड़ी सी उधर को दिखेगी, ठीक है, और इधर से देखोगे थोड़ी सी इधर को दिखेगी। तो इस तरह के एरर को हम पैरालैक्स एरर भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम बोल देते हैं कि ह्यूमन बोल दो, या फिर आप अलग अलग बुक में अलग अलग जगह अलग अलग दे रखा है। ठीक है, रीडिंग एरर। 7 का बी लग रहा है, ठीक लग रहा था। चलो जवाब भले ना बताओ, बहुत सी बार ऑप्शन देख के पता चल जाता है, लेकिन ऑप्शन देख के भी वही करेक्ट कर सकता है जिसने पढ़ा होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। जो भी त्रुटियां अनियमित रूप से बदलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनियमित रूप से, एरर दैट चेंज द रेंडमली एंड हैव नो फिक्स पैटर्न आर कॉल्ड ग्रोस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, या इंस्ट्रूमेंटेशन एरर? बताओ भाई जल्दी से, 8वें का जल्दी से बताओ कि इसमें यानी कि जो त्रुटियां अनियमित यानी कि कभी भी बदल जाए, मूड के ऊपर बात है, मूडी। ये वाला एरर बहुत मूडी है भाई, बताओ। 8 का सी मूडी है, तो इसमें यहीं से पता चला रैंडमली का मतलब है कुछ भी चेंज हो जाए। जैसे भाई वोल्टेज चेंज होगी तो एरर किसी और चीज के लिए डिजाइन है, इसमें वोल्टेज दूसरी आ गई। ठीक है, बाकी सारी लगभग फिक्स ही रहती है आपके। सिस्टमेटिक एरर है तो एक बार सिस्टम में आ गया तो आ गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर भी आ गया तो आ गया, ग्रॉस एरर भी आ गया तो आ गया। ठीक है, चलिए, तो रैंडम एरर है, कभी भी आ सकता है। तापमान और नमी मुख्यतः किस कारण की त्रुटि उत्पन्न करते हैं? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। बता दोगे, है ना? बता ही दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेनली कॉज। ठीक है, तापमान और नमी किस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न करते हैं? जल्दी बताओ भाई। 9वें का इंस्ट्रूमेंटेशन एरर होगा, ग्रोस एरर होगा, रैंडम होगा, इन्वायरमेंटल। तो तापमान क्या होगा भाई? एक मेजरमेंट में यहाँ कर रहा हूँ, मान लो आपके पास वोल्ट मीटर है, एमीटर है, मैं यहाँ मेजर कर रहा हूँ, ठीक है,
यहाँ पे कुछ और आ रहा, जाके उसे वहां पे अफ्रीका में यूज कर रहा हूँ, वहां पे कुछ और आएगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल एरर, पर्यावरण एरर, फर्क पड़ता है इसका भी भाई। अलग अलग टेम्परेचर पे टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो कोयल वगैरह करंट फ्लो हो रही ना, रेजिस्टेंस चेंज होता है ना, तो एरर तो आएगा। जीरो एरर, वोल्ट मीटर में जीरो एरर किस प्रकार की त्रुटि है? बताओ भाई, जीरो एरर क्या है? ग्रॉस एरर है, रैंडम एरर है, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर है, ऑब्जर्वेशन एरर है। बताओ कौन सा एरर है? एक जीरो एरर होता है वोल्ट मीटर में, क्या होता है जीरो एरर? बताओ। क्वेश्चन तो थोड़े नए दिख रहे होंगे आज आपको, हैं? नए तो रहते हैं भाई कॉन्सेप्ट वाले हमारे क्वेश्चंस। बताइए। साथ ही काफ़ी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं मेजरमेंट में, लास्ट में न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस काफ़ी ऐड कर दिए हैं मैंने न्यूमेरिकल का ना। ठीक है, ठीक ठाक लेवल के किए हैं, तो जो कर लेगा तो उसे छूटेगा नहीं, वो जेई लेवल तक भी, अगर आप जेई की भी तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी काम आएंगे। ठीक है बेटा, एनएमडीसी का एग्ज़ाम मुझे भी नहीं पता, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे आओ। ए बोल रहा है बच्चा। अब देखो, पहले तो हम पढ़ते हैं जीरो एरर होता क्या है। बहुत सी बार क्या होता है, चलिए अच्छा, क्या है जीरो एरर? क्या होता है जीरो एरर? उसको बोलते हैं, देखो कोई भी मेजरमेंट है, एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, ठीक है, वाट मीटर हो, वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो जब तक उसका पॉइंटर जीरो पे नहीं होगा, ठीक है, जीरो पे ना होके कहीं और हो, तो उसी को हम जीरो एरर बोलते हैं। तो यानी कि हर एक मीटर की रीडिंग, हर एक इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरो पे रहनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि कब होगा? अगर वो जीरो पे नहीं है, मान लो किसी मेजरमेंट की रीडिंग जीरो पे ना होकर दो पे है, एमीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर है, तो यानी कि उसमें एरर है। और ये एरर किस में कहलाएगा आपके पास? ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। ठीक है सर, बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास कब होगी? बेटा अगले संडे से पहले मैं करा दूंगा आपकी ना। ठीक है, चिंता ना, और आपका बहुत कम सिलेबस है मेरे लिए, मतलब ना, एक यूनिट है उसमें 2-3 लेक्चर लगने हैं, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, संडे से पहले। इस संडे भी थोड़ा बिजी हूँ मैं, तो इस संडे तो क्लास ले नहीं पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगले संडे से पहले, ये मेरी कमिटमेंट है, पहले करा दूंगा मैं आपको। एग्ज़ाम में समय है, इसलिए मैंने उसमें अभी थोड़े समय दे रखा है। ठीक है, ये एग्ज़ाम थोड़ा टीओ वाला पास में है अभी, 27 तारीख को ही है इसी को, तो इसलिए थोड़ा इस पर जो चीज़ ज़्यादा रहती है उस पर थोड़ा अधिक रहता है, उसके बाद में बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। चलिए अच्छा, अभी नहीं लगाए, एक दो लगाए हैं, कोई बात नहीं, चलो लगा लेना मेजरमेंट पढ़ के ना। अभी मेजरमेंट में काफ़ी कुछ ऐड करूंगा मैं भी ना, थ्योरी लेक्चर में भी। ठीक है, थ्योरी लेक्चर में भी और लेक्चर मिलेंगे आपको भी, कुछ चीज़ें रह रही हैं, मैंने देखा सिलेबस के हिसाब से, तो वो ऐड होंगी। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एरर रहेगा, आपको समझ में आ गया भैया? अब आ जाओ, किस त्रुटि को कई रीडिंग का औसत निकाल कर कम किया जाता है? विच एरर कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग द एवरेज रीडिंग? कौन सी वो एरर है, ठीक है, कैन बी रिड्यूस किया जाता है टेकिंग द एवरेज रीडिंग? यानी कि किसी रीडिंग की हम एवरेज ले रहे हैं, और कैसे दूर, कौन सी रीडिंग? ग्रोस एरर, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, या आपके पास इन्वायरमेंटल एरर, या फिर भाई आपके पास रैंडम एरर? बताओ जल्दी से, किस वाले एरर को दूर करेंगे? अच्छा सवाल है। सर क्लास खत्म हो गई है बेटा, यूट्यूब पे तो क्लास चल रही है। ठीक है, खत्म कहाँ हुई? चल तो रही है यार, ये एरर का जवाब दो बाप, 11 का भी। देखो, और कोई? हाँ हाँ हाँ, ये सवाल नहीं मिलेंगे आपको किताब में। ठीक है, थोड़े से दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाए हैं। चलो अच्छा, अब ध्यान दो, जो बच्चा बोल रहा है बी, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। इंस्ट्रूमेंटेशन एरर क्या है? जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर बात करें हम रैंडम एरर, कई त्रुटि, यानी कि एक बार, सिंपल सी बात है, एक बार मेरी रीडिंग आई 3, एक बार आई 4, एक बार आई 5, 3 रीडिंग ली ना मैं, तो मैं इसका, तो ये कब आ रही है आपके पास? या तो भाई मुझे पता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एरर में तो एक तरीका फिक्स एरर हो गया, इसकी बात करूं मैं,
इस वाले एरर की बात अगर मैं करूं तो भाई मैं इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है कि भाई ये 4 को 5 दिखा रहा, तो जब भी आप 4 दोगे तो 5 ही देगा, 5 ही देगा तीनों बार, है ना। लेकिन जो रैंडम एरर है, कभी 3 दिखाएगा, कभी 4 दिखाएगा, कभी 5 दिखाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसका एवरेज निकाल दूंगा, 3 + 4 + 5, ठीक है, जो भी आएगा 4 और 5, 5 और 4 9 और 3 12 और बटे 3 तो 4 आ जाएगा, चाहे वोल्ट हो एम्पियर हो वटेवर। तो ये करते हैं हम, रैंडम एरर को कम किया जाता है एवरेज वैल्यू निकाल कर। कौन से एरर को, रैंडम एरर को। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, दिक्कत होगी बता दिया भाई। चलो, मीटर में गलत रेंज चुनने से कौन सी त्रुटि होती है, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द रेंज इन एमीटर कॉजेज। बताओ भाई, आपके पास रॉन्ग सिलेक्शन जो है, ठीक है, रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया आपने ऑफ रेंज इन मीटर, ग्रोथ एरर होगा, इंस्ट्रूमेंट एरर होगा, या फिर आपके पास रैंडम एरर होगा, या इन्वायरमेंटल एरर होगा। मीटर में गलत रेंज चुनने से कौन सी त्रुटि होती है, जल्दी बताओ भाई, कौन बच्चा बताएगा। चलो चलो चलो, अभी देखो मैं बता रहा, जिसने एरर ढंग से पढ़े होंगे उनको पता चलेगा, ठीक है। थ्योरी पे जाओ, थ्योरी में सब जवाब रहता है। चलिए, मोहिनी सैन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सॉरी वोरी से कुछ नहीं, एक बार टिक हो गया, हो गया। ऑप्शन होगा इसका ए। अब देखो क्यों, गलत रेंज चुनने से कौन सी, गलत रेंज किसने चुनी भाई, हमने चुनी, तो किसकी गलती है, वो इंसान की गलती है। और इंसानी गलती का एरर जो कहलाता है वो ग्रोस एरर कहलाता है, ठीक है। चलो अच्छा, एरर विच अकर्स द रिपीटेडली इन अ सेम डायरेक्शन और कोड, जो त्रुटियां बार बार एक ही दिशा में होती है उन्हें क्या कहते हैं, रैंडम एरर, ग्रोस एरर, सिस्टमेटिक एरर, या ऑब्जर्वेशन एरर। तो रैंडम एरर तो चेंज होता रहता है भाई, कुछ भी हो सकता है, कम हो जाए ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो कुछ और दिखाएगा, घट जाए तो कुछ और दिखाएगा। ग्रोस एरर इंसान की गलती के कारण हो जाता है आपके पास, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर जो सिस्टम में रहता है कि फिक्स है तो फिक्स है। ऑब्जर्वेशन तो आपके ऑब्जर्व करने के ऊपर बात है। तो कौन सा लग रहा है बताओ, बार बार एक ही दिशा में होगी तो एक ही दिशा में एक ही एरर हो सकता है, सिस्टम में जो एरर है वही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी, ऑप्शन सी। आज जवाब नहीं दे रहे आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन मिल नहीं रहे कहीं, थोड़े से नए क्वेश्चन है तो आपके सिलेबस के ही, है ना भाई, है तो आपके सिलेबस के ही। सी दे रहा है, अच्छा यार, मुझे ही ये लेट मिलती है यार, मेरे को क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे थोड़ी कॉन्वर्सेशन लेट चलती है। मैं 2 10 12 सेकंड भी चुप सा हो जाऊँ ना तो लगता है ओड। आर्ट मानता हूँ मैं भी उन लोगों को जो मतलब, चलो अच्छा इसको आ जाते हैं। 1 वोल्ट मीटर में 230 वोल्ट का वास्तविक मान के स्थान पर 228 वोल्ट वोल्ट दिखाता है, एब्सोल्यूट एरर ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, तो वोल्ट मीटर है, रीड कर रहा है 228, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, इसे क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से बहुत अच्छा बन सकता था। चलो भाई, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर यानी कि जो फिक्स एरर एब्सोल्यूट है उसमें एरर, बताओ क्या होगा, 13 का सी। 15 पे आ गए हम तो यार, आप 13 पे आ गए, 15 का बी, ठीक है। क्योंकि भाई एब्सोल्यूट एरर, एरर क्या रहता है आपके पास, ट्रू वैल्यू माइनस के मेजर वैल्यू, यानी कि नापी गई वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी इसकी, 230 और माइनस के 228, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास, 2 वोल्ट, ठीक है। तो 2 वोल्ट आ जाएगा आपके पास, क्लियर है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एमीटर 10 एम्पियर के स्थान पर 9.8 दिखा रखा है, रिलेटिव एरर बताओ इसका भाई, बताओ रिलेटिव एरर। ये तो अच्छा सवाल है, चलो बताओ रिलेटिव एरर क्या होगा, जल्दी से बताओ रिलेटिव एरर। देखो ज्यादा समय का तो क्वेश्चन है नहीं, बट इससे थोड़ा आपका आईक्यू पता चलेगा। चलो भाई, रिलेटिव एरर पूछा उसने, ठीक है, रिलेटिव एरर तो क्या होता है, सापेक्ष एरर भी बोलते हैं इसे, रिलेटिव एरर, ठीक है। ये क्या रहता है आपके पास भाई, सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट एरर एरर अपॉन के ट्रू वैल्यू,
एब्सोल्यूट एरर अभी देखा था हमने, ये क्या होता है आपके पास, ट्रू वैल्यू। खोलना चाहो तो इस वाले को ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ट्रू वैल्यू माइनस के मेजर वैल्यू अपॉन के ट्रू वैल्यू, है ना। कुछ भी कर सकते हो। तो भाई निकाल दो, ट्रू वैल्यू कितनी थी 10 माइनस के 9.8 अपॉन के नीचे 10, कितना आ गया 10। तो ये आ गया आपके पास 0.2 आ जाएगा बटे 10, तो 0.02 ये रिलेटिव एरर है। यानी कि रिलेटिव एरर का मतलब है 0.02 इसके सापेक्ष इसमें एरर है। या इसको मैं अगर रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में भी बोलें, परसेंटेज एरर भी मैं यही कर दे रहा हूं, परसेंटेज एरर। ये क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100। तो अगर मेरे को इसी का परसेंटेज एरर पूछ लेता तो कितना है रिलेटिव एरर, 0.2 इंटू 0.02, सॉरी। अरे यार भाई ये इसका समझ नहीं आता मुझे, ये भी मेरा बोर्ड भी मूडी हो रहा है। 0.02 था इंटू 100 तो कितना आ जाना, 2%। तो अगर परसेंटेज एरर पूछता वो इसका तो 2% होता, लेकिन इसने रिलेटिव एरर पूछा है तो 0.02। ठीक है, इतना एरर है। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब देखो मैंने अभी बता दिया इसका सवाल का जवाब, इसे तो बता ही दोगे। यदि रिलेटिव एरर 0.05% है तो परसेंटेज एरर क्या होगा, अगला सवाल यही है, इसका तो बता ही दोगे भाई। चलो बताओ जल्दी से, इसका जवाब दोगे मात्र आप कितने 10 सेकंड में दे दो, तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, जिसने फंडे पढ़े होंगे उनको कर लेगा वो। ठीक है, फंडे सारे थ्योरी क्लास में हमने करा रखे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। सारे क्वेश्चंस ये जितने भी हैं बुक में मिलेंगे आपको। एक भी क्वेश्चन बुक से बाहर का मैं कराता ही नहीं, इधर उधर से लेता भी है तो बुक में डाल देता हूँ भाई। तो सारे के सारे क्वेश्चन बुक में जरूर मिलेंगे। तो किसी बच्चे ने अगर कोर्स भी कहीं और का ले रखा है, ठीक है, मैं तो प्रीफर करूंगा भाई हमारा ही ले लो ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको और अच्छी प्रैक्टिस करनी, तो बुक को जरूर ले लो, 2 चैप्टर फ्री है उसमें। पहले पसंद आए तो बाकी भी पढ़ लेना। चलो एक बच्चा बोला सी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं, मैंने बता दिया था रिलेटिव एरर इजकल टू, रिलेटिव एरर में इंटू कर दो 100 की, वो परसेंटेज एरर हो जाता है बस। ठीक है भाई, तो 0.0 क्या है 5 है रिलेटिव एरर, तो अभी पिछले सवाल में 0.02 था, तो 5% हो गया आपके पास, तो ऑप्शन ये हो गया। यार बहुत सी बार ऐसा हो जाए मैं बता सही देता हूँ और टिक गलत पे हो जाता है, या बहुत सी बार ऐसा होता है कि टिक सही कर दिया, बताया थोड़ा बहुत गलत गया, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। अभी जो शिफ्ट 1 में मैंने पेपर सोल्व करा रखा, तो उसमें सेल का क्वेश्चन था सीरीज और पैरेलल वाला, कि करंट रेटिंग के लिए किस में कनेक्ट करते हैं, तो उसमें लिख रखा था पैरेलल में करते हैं, सीरीज का था कुछ ऐसा कुछ था, तो टिक मैंने गलत कर दिया था, बताया सही था। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, ध्यान दे लिया करो, कॉन्सेप्ट अपने भी वो खोल लिया करो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार, जैसे मेरे पे अभी 50 पे हो गया था, उसमें असल में ऐसा हुआ था सीरीज पैरेलल लिखा हुआ था या पैरेलल सीरीज लिखा हुआ था, तो मैंने पहले ही वो पढ़े, ऐसे 50 पे ना जाके बस 5 ही पढ़ा, मुझे आगे का दिखा नहीं। तो बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, आप भी अपना थोड़ा ध्यान रखा करो, ऐसे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, मतलब कि अगर मैं 2 और 2 5 बोलूँ, आप मान थोड़ी लोगे यार, है ना। तो ये चीजें अपने अंदर, ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना चाहिए। ठीक है, कि कुछ एरर हमसे भी हो जाए, ह्यूमन एरर, है ना, रीडिंग पढ़ना, ये वही तो हो गया था, ग्रोस एरर हो गया था मेरे से भी। चलो अच्छा, वापस आ जाते हैं। एक वाट मीटर है, 500 वाट के स्थान पर 520 वाट दिखाता है, और कारण तापमान है, ये कौन सी त्रुटि है? देखो क्वेश्चन बदल दिया बस भाई। एक वाट मीटर है आपके पास, 500 वाट के स्थान पर 500 वो दिखा रहा है, बताओ जल्दी। थ्योरी क्लास का लिंक बेटा हमारे कोर्स में ही मिलेगा। लिंक कैसे बता दूं मैं आपको, उसके लिए कोर्स परचेज करना पड़ेगा, वहां पे मिल जाएगा एरर के। ठीक है, हाँ, लेकिन वो कल मिलेगी वीडियो ना आपको, अभी मैं बना तो दी है लेकिन टीम कल अपलोड कर देगी। ठीक है, हाँ, जितने भी ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं सबके आपको कोर्स में थ्योरी क्लास के कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, विद एग्जांपल के साथ, फिर जब कॉन्सेप्ट समझ लो तो एमसीक्यू करना बहुत इजी हो जाता है, बिना थ्योरी के तो आप कर नहीं पाओगे।
ठीक है 88। चलो बिल्कुल सही जवाब है इन्वायरमेंटल एरर, क्योंकि भाई उसने बोल दिया कि भाई देखो इसने बस न्यूमेरिकल वैल्यू भले दे दी, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कारण तापमान है। तो भाई तापमान के कारण पहले 500 वाट दे रहा था, फिर 520 वाट देने लगा, लेकिन कारण तापमान है, तो ये तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, कौन से एरर में आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल एरर में। तो बहुत सी बार न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे ही डराने के लिए दे देता है। चलो इसका परसेंटेज एरर ज्ञात करो। एक ऊर्जा मीटर का 100 यूनिट के स्थान पर 98 यूनिट दिखा रहा, भाई ये तो घाटा कर रहा है कंपनी का, है कि 100 यूनिट खर्च कर रहे हैं और 98 यूनिट दिखा रहा है। तो परसेंटेज एरर बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा, इजी है, बता दोगे परसेंटेज एरर? सिंपल सी बात है कि भाई अब देख लो एरर कितना, बस 100, जिस चीज को 100 दिखाना था उसे वो 98 दिखा रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है, 2 यूनिट का एरर दिखा रहा, और 2 यूनिट 100 का देख लो कितना परसेंट होगी, सब पता चल रहा, सिंपल सा गणित है, गणित और कुछ नहीं है धरा इसमें भाई। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया 2 का, और 2 कितना 100 यूनिट का कितना परसेंट है, निकाल दो बस, है ना, 2% आएगा, और क्या, 100 का 2% 2 ही होगा, सिंपल सी बात, 2% निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी मैं निकाल देता हूँ इसको, परसेंटेज अगर एरर की बात करें, क्योंकि यार है ना, जरूरी थोड़ी है कि बच्चों को याद रहे। तो जो है परसेंटेज एरर रहता है आपके पास ट्रू वैल्यू इंटू सॉरी माइनस मेजर वैल्यू, यानी कि नापे जाने वाली वो है भाई, अपॉन के ट्रू वैल्यू, ये तो पता ही होगा आपको, और इंटू 100 कर दो। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए तो 100, ट्रू वैल्यू कितनी थी आपके पास 100, भाई दिखाए 98 अपॉन के 100 और गुना 100। ठीक है, ठीक है, 100 से 100 घट गया, बचा कितना, 2% ही बचा, ये है परसेंटेज एरर, तो 2%। कोई दिक्कत यहाँ तक? छोटे छोटे सवाल हैं बस। अब बताओ ये एक ही धारा के लिए एमीटर इतने 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 रीडिंग दिखाता है, या किस प्रकार की त्रुटि है, बताओ भाई। अभी कराया था इसी टाइप का क्वेश्चन, एक एमीटर है, एक बार उसने ये बताया कि यार आता है ना नाप के आपके, एक बार ये आया, फिर ये आया, और फिर ये आया, तो ये कैसा एरर है बताओ भाई। चलिए अच्छा, जिन्होंने सी बताया वो बिल्कुल सही जवाब है, अब देखो क्यों। ठीक है यार, आप कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर की एक खास बात है, वो तो फिक्स है, उसमें मान लो करो 5 एम्पियर है, 5 को 5.5 दिखा रहा हूं, तो जितनी बार मेजर करोगे वही दिखाएगा। थोड़ा सा आपको इन दो एरर में कंफ्यूज रहेगा कि इन्वायरमेंटल की वजह से भी तो हो, यार तो इन्वायरमेंटल यार एक जगह रखा हुआ है, बदला थोड़ी है, सेम ही है। तो एक इन्वायरमेंट की वजह से अगर एरर जो दिखा रहा है वो दूसरा फिक्स दिखाएगा, दूसरी वैल्यू बार बार चेंज होने से थोड़ी होगा, लेकिन एक बार ये दिखा रहा है, एक बार ये दिखा रहा, फिर ये दिखा रहा, तो रैंडम एरर ही है, फ्लक्चुएशन के कारण होता है चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत भाई बच्चों यहां तक? चलो इस वाले उस पर आ जाते हैं। यदि वोल्ट मीटर में +2 का 0 एरर है, आज सारे एरर करा रहा हूं मैं, लेकिन एरर के सवाल नहीं छोड़ोगे आप, ये रैंडम एरर सिस्टम, इनके नाम ही आ जाते हैं ज्यादातर, तो क्वेश्चन में नाम ही आते हैं कि कौन सा एरर है, कौन सा ग्रोस एरर है, कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन एरर है, कौन सा सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है, यदि वोल्ट मीटर में +2 का 0 एरर है तो वह कैसी रीडिंग है, ट्रू वैल्यू है, लोअर देन है, या हायर देन द ट्रू वैल्यू है, या क्या है, रैंडम है, बताओ भाई क्या होगी। +2 का 0 एरर, +2 का 0 एरर का मतलब समझ रहे हो आप? मैंने अभी बताया था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, उसकी जो पॉइंटर है किस पे रहना चाहिए, 0 पे, लेकिन हमने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा, लेकिन 0 पे ना हो पे किस पे है, 2 पे है, यानी कि वो 2 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, +2 पे है। ठीक है, +2 का मतलब हो गया 2 वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है भाई। ठीक है, तो यानी कि वो +2 का मतलब है 0 से, यहां से 0 से पॉइंटर को स्टार्ट होना था, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, लेकिन पॉइंटर आपका यहाँ पे पॉइंट है, तो +2 ज्यादा दिखाएगा, 5 एम्पियर होगा तो 7 दिखाएगा, तो यानी कि हायर देन द ट्रू वैल्यू, 0 पे होना था, हायर देन द ट्रू वैल्यू, लोअर देन नहीं होगा बेटा, वो हायर पे होगा। ठीक है, आज क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पढ़े हुए नहीं ना ये पहले। चलो अच्छा,
कौन सी त्रुटि कैलिब्रेशन से कम की जा सकती है? बताओ भाई। कैलिब्रेशन मैंने बता दिया था क्या होता है, बाकी ज्यादा समझना है तो मैंने थ्योरी लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में बता रखा है कि कैलिब्रेशन क्या है, क्यों होता है, कैसे इसको कम कर सकते हैं, ऐसे ही एरर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार से कम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। ग्रोस एरर, बताओ भाई। ग्रोस कैलिब्रेशन से ग्रोस एरर करेंगे हम, रैंडम एरर करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर करेंगे, ह्यूमन एरर करेंगे? बताओ कौन सा करेंगे? बताओ 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 जल्दी, इसका तो जवाब दे दोगे। 22 का सी बिल्कुल सही जवाब। भाई कैलिब्रेशन क्यों करते हैं हम? कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट को सही करने के लिए करते हैं कि भाई ठीक हो जा, सही सही रीडिंग दे ले, है ना, वरना उठा के फेंक दे जाओगे, खराब रीडिंग दोगे तो है लड़ाई करानी है अगर गलत रीडिंग देंगे तो यानी कि कैलिब्रेशन से सही रीडिंग दी जाए तो किसमें रहते, गलत इंस्ट्रूमेंटेशन एरर को, इंस्ट्रूमेंट को ठीक करना ही कैलिब्रेशन वो कहलाता है आपके पास। चलिए, एवरेज मेथड का उपयोग किस त्रुटि को कम करने के लिए किया जाता है, किस एरर को कम करने के लिए किया जाता है? एवरेज मेथड इज यूज्ड टू रिड्यूस। बताओ भाई, अभी बताया था मैंने आपको एवरेज मेथड कौन से अभी किए थे ना, एवरेज लिया था। जल्दी से बताओ, इसका तो जवाब आप ही लोग दोगे। बताओ जल्दी से, फटाफट से। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। एवरेज लिया था मैंने 3 संख्याओं का। हम्म 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 हम्म। उफ, 23 का है। अरे यार अभी बताया था मैंने, रैंडम एरर इतनी जल्दी भूल जाते हो? रैंडम एरर की वजह से अलग अलग संख्याएं आती है, तो किसे करेक्ट मानोगे? मान लो एक सिंपल सी बात है, एक आपके पास ये एमीटर है भाई, क्या है, एमीटर है। अब आपने इसकी बार आपने इसमें आप वहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे करंट नाप रहे हो आप, ठीक है। एक बार करंट नापने पे 5 एम्पियर आई, एक बार 6 आई, एक बार 4 आई। तो क्या करोगे आप यार कि मैं 5 लूँ, 6 लूँ, 4 लूँ? तो क्या करते हैं हम, इनका एवरेज कर लेते हैं, प्लस प्लस और डिवाइड बाय जितनी संख्या उतनों से 3 से। 4 बार लेते तो 4 से एवरेज करते, 5 बार लेते तो 5 से एवरेज करते। तो इनका एवरेज ले लेते हैं, बस वही आएगा आपके पास, वही संख्या को हम कंसिडर करते हैं। तो रैंडम एरर, ठीक है, एवरेज मेथड का यूज इसमें करते हैं। और रिलेटिव एरर का सबसे अच्छा उपयोग किस लिए किया जाता है? बताओ भाई। फाइंड इंस्ट्रूमेंट टाइप में, एडजस्ट कैलिब्रेशन करने में, या कंपेयर, जल्दी से बताओ, कंपेयर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। रिलेटिव एरर का यूज किस लिए किया जाता है? चलो, किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको रिलेटिव एरर पता चल जाए तो क्या करोगे, किस चीज में करोगे आप? ठीक है, रिलेटिव एरर का मतलब हमें पता चल जाता है, रिलेटिव एरर से हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका रिलेटिव एरर 0.02 है, यानी कि 2% है इसमें एरर। तो यानी कि यार जो वैल्यू दिखा रहा है उसके 2% का एरर है इसमें, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो यानी कि हम कंपेयर करते हैं किससे, एक्यूरेसी से। जब मुझे रिलेटिव एरर से हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं कितना परसेंट है, तो उससे क्या हो गया, कंपेयर कर सकते हैं एक्यूरेसी से कि यार एक्यूरेसी के 2% ऊपर नीचे है भाई, एग्जैक्ट ना मान के चलो। क्लियर है? तो ऑप्शन हो गया आपके पास, ऑप्शन सी। ठीक है, आ रहा है क्वेश्चन समझ में? किस यंत्र की त्रुटि से बिजली बिल पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है, यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट एरर इफेक्ट द एनर्जी बिलिंग मोस्ट। तो बिजली का जो बिल बनता है उस पर कौन सा एरर सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहता है, सबसे ज्यादा नुकसान या ऊपर नीचे कर सकता है? वोल्टेज, एमीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर? तो फर्क पड़ रहा है आपके पास, ठीक है। वोल्ट मीटर कुछ और दे रहा है, मीटर कुछ और दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को? कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन एनर्जी मीटर अगर कुछ गलत रीडिंग देगा तो फर्क पड़ेगा। अभी बताया था जैसे, ऑप्शन हो जाएगा एनर्जी मीटर। भाई 100 वाट, 100 यूनिट की जगह है वो आपको 110 दे दे तो 10 यूनिट एक्स्ट्रा हो गई ना, बिल बढ़ के आएगा। या 90 दे दे तो घट के आएगा, इससे कंपनी को नुकसान, इससे आपको नुकसान, है ना। तो 25 का 26 का 25 का। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। और जैसे कि मैं बता दूं, ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं आपके पास जो आपका बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए जा रहे हैं।
एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके आधार पे कराए जा रहे हैं। जो बच्चा कोर्स में एनरोल होना चाहता है, ये कोल इंडिया का बैच है। इसमें SCCL, NCL, MCL या फ्यूचर में आने वाली जितनी भी कोल इंडिया की कंपनियां हैं, उनका कोई भी कंटेंट आता है तो उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, और 1 साल की वैलिडिटी है इसमें, तो आपको बेचिंत रहना है इसमें कि यानी कि आपको अगर फ्यूचर में मान लो 2 महीने बाद दूसरी कोल इंडिया लिमिटेड की भर्ती आ गई है तो आपको अलग से कोर्स लेना पड़ेगा, वो इसी में कवर कराएंगे हम। अगर कुछ नया चैप्टर आता है तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और कोर्स के अंदर ही बुक अवेलेबल है। मैं पहले बता दूं, जो बच्चा कोर्स ले रहा है उसे बुक लेने की ज़रूरत नहीं, और कोई बच्चा कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, मान लो कहीं और से पढ़ रहा है, ठीक है, तो भाई वो हमारी बुक ले सकता है। बुक बिल्कुल सिलेबस के आधार पे बनाई गई है। पहले 2 चैप्टर इसके फ्री रखे गए हैं ताकि आप उन चैप्टर को पढ़ सको, कंटेंट की क्वालिटी देख सको, कंटेंट किस तरीके का है, समझ में आ रहा है तो देख सको। तो सारे एप्लीकेशन पर ये मिलेगा कहाँ, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, JEE Academy, ठीक है, और साथ में उसमें बुक वाले फोल्डर में बुक मिलेगी आपको, और पेड कोर्स वाले में ये कोर्स मिल जाएगा। साथ में बता दूं, ये मेगा कोर्स है हमारा, ये आपका 5 साल की वैलिडिटी के लिए है। इसमें काफ़ी सारे कोर्स कवर होते हैं आपके पास, जैसे कि PGCL, SSC JEE, RRB JEE या अदर स्टेट JEE, ठीक है, क्योंकि इनके जो एग्जाम पैटर्न है लगभग सिमिलर सा रहता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, इसमें वैलिडिटी 5 साल की लाइफ टाइम लिखी हुई है, तो 5 साल है। 5 साल में हमारा मतलब कि हमें लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, मेहनत करेगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।